इस्तीफा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाला वो लेके मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में दिया कि क्या है, ये मेरा इस्तीफा है क्योंकि मैं राजेंद्र राणा को तो जिता दिया, लेकिन ये खुद जो है हार गया, इसलिए मैं इस पद पे बने रहने का। तो भाई मुलायम सिंह जी का फ़ोन जो है घर पर आया, लैंडलाइन थे, लैंडलाइन से ही वो बात कर रहे थे, मोबाइल से वो बात नहीं कर रहे थे। तो पिताजी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। सम्मान की तो बात यह है कि जब यहाँ पे आए अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और ये जो पीजीआई यहाँ पे बना है सहारनपुर में सरसा अम्बाला रोड पर, वहाँ आए थे, खुद खुले मंच पर कहा था कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं चौधरी साहब के पास बैठूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह को भले ही धरती पुत्र कहा जाता हो और इसके साथ साथ उन्होंने हर वर्ग हर जाति के नेताओं से एक संपर्क साधने की कोशिश की, इसलिए उनको एक बड़ी उपाधि से नेताजी के नाम से भी बुलाया जाता था। आज बात सहारनपुर के एक दिग्गज नेता रहे चौधरी यशपाल सिंह जी के बारे में करेंगे। 2012 में कौन से वो सियासी समीकरण रहे जिसकी वजह से चौधरी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद जो चौधरी साहब का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और मुलायम सिंह यादव के साथ विधानसभा में जब रहते थे तो कैसे संपर्क रहे दोनों बड़े नेताओं के, बात करने के लिए चौधरी इंदर सेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। चौधरी साहब स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, आपके पिताजी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, इतना लंबा टाइम वो विधायक रहे, मुलायम सिंह जी भी लंबे टाइम से विधायक रहे। 60 के दशक में आपकी शुरुआत हुई पिताजी की, 60 के दशक में मुलायम सिंह जी की शुरुआत हुई सियासत की। कुछ वाक्य याद है आपको मुलायम सिंह जी के और चौधरी साहब के संबंधों के बारे में? वैसे तो जो उस दशक की बात कर रहे हैं आप, उस दशक में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, छोटा ही था। लेकिन जैसा पिताजी भी बताए, हमने बाद में भी उनके मुँह से सुना है, 2012 में जब पार्टी में शामिल हुए थे उसके बाद से सुना। सन 62 में पिताजी एमएलए बने थे, सन 67 में मुलायम सिंह यादव जी बने थे, तो फिर पिताजी 74 में मिनिस्टर बन गए थे। तो उस दौरान मुलायम सिंह यादव जी भी पिताजी के पास अपने क्षेत्र के लिए जो भी काम किया उसकी बात थी, सड़कों की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे पिताजी, तो ये जाते थे। तो पिताजी बताया करें कि इन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने ज़मीन से संघर्ष किया है, ज़मीनी नेता थे। विरासत में तो कुछ इनको मिला नहीं था, खुद इन्होंने एक विरासत बनाई। कहीं पे भी कोई घटना होती, रात हो या दिन हो, तो तुरंत घटना पे पहुंच के और जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद कर देते। तो ऐसा तो पिताजी ने बताया उस दौरान की बात, जो शुरुआत की। जहाँ तक 2012 की बात है कि जो परिस्थितियाँ बनी, कांग्रेस में थे हम, काजी रशीद मसूद जी पैरासूट के जरिए कांग्रेस में आए। तो उस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता, जैसा हमारे प्रभारी भी थे दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो प्रभारी थे। वो बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी जी से बातचीत चल रही थी, तो टिकटों के संबंध में उनके साथ जो है बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता काजी जी के साथ वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। हालांकि बाद में एक ही पार्टी पे, एक प्लेटफार्म पे भी आए। तो मुलायम सिंह यादव जी पहले से ही चाहते थे पिताजी को। सन 93 में भी उन्होंने कहा था, जब ये यहाँ से रणमलपुर कांड हुआ उसके बाद में गए थे वहाँ पे, तो उस दौरान भी कहा था मुलायम सिंह जी ने, चौधरी साहब आपका सानिध्य कब मिलेगा हमें? तो पिताजी ने कहा कि मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, लेकिन आप काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। चौधरी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक वो दौर था जब चौधरी साहब का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, मंत्री रहे, सांसद रहे। उसी दौरान मुलायम सिंह यादव का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा था। बात सन 1989 की आती है, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे
और चौधरी साहब 1984 में सांसद बने थे। तो दिल्ली की सियासत में चौधरी साहब का कद बढ़ रहा था, तो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव थे। तो क्या कभी उस दौर में ये नहीं महसूस हुआ, जैसा कि कभी चौधरी साहब ने आपसे डिस्कस किया हो, कि भाई हम भी सत्ताधारी, जो समाजवादी पार्टी तो उस वक्त नहीं थी, जनता दल से मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह, तो कभी उनसे अप्रोच नहीं किया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, जैसा कि आपने बताया? तो 80 के दशक में कभी इधर से उधर होने की कोशिश नहीं की, या बस ये था कि कांग्रेस ही रहना है? नहीं, तब नहीं है इस तरीके की कोई बात हुई। मैंने बताया कि सन 93 में, उस दौरान जो है 90 के दशक में, उस दौरान कही थी उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने। हालांकि पिताजी बहुत ही ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। वो इसलिए करते थे कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा देहात की किसानों की और जो गरीब मजदूर, उनकी आवाज़ उठाया। दूसरी बात है, उनके बारे में एक और भी था कि वे 1989 में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने किसी से द्वेष भाव से कोई बात नहीं करी। अगर कोई उनके पास चला गया काम लेके या जो भी, तो उन्होंने काम किया, ओबलाइज किया। विरोधी दल के जो खाटी नेता, उनके विरोधी, उनका भी उन्होंने काम करने का काम किया। 89 में कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव जी सरकार चला रहे थे। उसके बाद सन 93 का दौर आता है, तो 93 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, जब बसपा के साथ उनका बाहर से गठबंधन को सपोर्ट कर रही थी मायावती। तो उस दौरान 93 में चौधरी साहब फिर एमएलए बने। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री से जो बात चौधरी साहब ने कही वो बात टली, या कभी डिस्कस हुआ हो आपके सामने कि देखिए मैंने कुछ फाइल भिजवाई और मुख्यमंत्री जी मान नहीं रहे, या जो एक सम्मान था वो मुलायम सिंह करते थे चौधरी साहब का? बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। जो भी काम के लिए या जो भी उन्होंने कहा, तो मुलायम सिंह यादव जी ने काम को कभी भी इनकार नहीं किया। और ख़ास तौर से पिताजी के प्रति तो जो उनका सम्मान था बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि पिताजी ने भी PWD मिनिस्टर रहते। ये तो खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें, वो खुद उन्होंने कहा कि ये सड़कें चौधरी साहब के द्वारा बनाई हुई हैं। मंडी उस दौरान उस क्षेत्र में भी, क्योंकि 80 में कृषि मंत्री बने, तो उस दौरान पूरे उसमें मंडी, जो नई मंडियाँ बनाई गई थी, तो वहाँ पे भी जो पुलों का निर्माण है उसमें भी जो हमारे सामने बातें आई, जानकारी आई, तो पिताजी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। सम्मान की तो बात यह है कि जब यहाँ पे आए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और ये जो PGI यहाँ पे बना है सहारनपुर में, सरसा अम्बाला रोड पर, वहाँ आए थे, खुद खुले मंच पे कहा था कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं चौधरी साहब के पास बैठूं, और आज ये मैं सपना देख रहा हूँ कि आज मेरा पूरा हो गया। तो ये तो अपने आप में जो है उन्होंने खुद कहा था, और इससे बत्ती और क्या सम्मान प्रदर्शित हो सकता था। एक बात 2002 में आती है, जब मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, तो एक साल बाद वो सरकार गिर जाती है। खुद राजेंद्र सिंह राणा यहाँ से मंत्री रहे, तो उन्होंने 40 विधायक तोड़कर जो है वो समाजवादी की सरकार बना दी थी। उस टाइम आपके बड़े भाई डॉक्टर सुशील चौधरी भी विधायक बने थे। तो क्या वो परिस्थिति आपको याद है? चौधरी साहब ने कहा था कि देखिए आप मत जाना, भले कोई चला जाए, कांग्रेस नहीं टूटेगी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के भी विधायकों को ऑफर दिया गया था कि आप मुलायम सिंह के साथ जुड़ जाइए, हो सकता है आपको मंत्री बना दिया जाए। वो दौर आपको याद है कि भाई साहब ने कभी इस बात का जिक्र किया हो, या चौधरी साहब के सामने वो बात आई हो कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तोड़ने की कोशिश हो रही है? याद है आपको वो दौर 2002-03 का? नहीं, डॉक्टर साहब के सामने आई थी, लालच का भी वो दिया गया था, लेकिन उस टाइम पिताजी का प्रभाव था, तो डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया था, तो मना कर दिया था पिताजी ने भी कि भाई नहीं, हम कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पिताजी की जो संस्कृति लास्ट टाइम तक भी वो कांग्रेस संस्कृति ही रही है। 2004 में जैसा MP बने, हाँ वो MP का चुनाव लड़े थे, और समर्थकों के दबाव के आगे, हालांकि पिताजी दिल से नहीं गए थे। 2 महीने बाद ही उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो स्टेज पे BJP के मंच पे भी कांग्रेस संस्कृति से परिपूर्ण ही भाषण होता था।
या तो वो कांग्रेस को दूसरे नंबर पे वो मुलायम सिंह यादव जी को पसंद करते थे। समाजवादी पार्टी उसको पसंद करते थे। मुलायम सिंह यादव जी के कार्यों को, उनके जीवन के जो संघर्ष, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, तब तो उत्तराखंड भी था, यहाँ पे एक अपनी ही विरासत को स्थापित किया, एक दल के रूप में, और सरकार बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2012 में अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री बनाया। तो क्वालिटी थी उनके अंदर, आखिर लोग उनसे प्यार करते थे, मुलायम सिंह यादव जी से खूबियाँ थी, तभी तो इतना जमाव वहाँ पे अंत्येष्टि पे, अंतिम दर्शनों के लिए तमाम दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जो बीजेपी उनकी धुर विरोधी, उनके तमाम लीडर्स कई बार वहाँ पर पहुँचे सभी, तो उनकी खूबियाँ ही तो थी। आखिर उन्होंने कुछ कर रखा था उनके लिए, अपने राजनीतिक दल के रूप में जो उनके काम थे, उनके उसूल थे, उनको उन्होंने भूला नहीं। समाजवादी विचारधारा को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। उसी विचारधारा के बल पर उन्होंने सबको अपना बनाने की कोशिश की। 2012 का भी आपने जिक्र किया, थोड़ी देर पहले कहा था कि देखिए 2012 में हम कांग्रेस में थे, रशीद मसूद कांग्रेस में आ गए थे, इस वजह से हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अगर ऐसा ना होता तो क्या आप कांग्रेस से ही फिर वहाँ चुनाव लड़ते, लेकिन या फिर आपको ये फैसला सही लगा कि नहीं, देखिए चले सरकार आगे, भले हम चुनाव हार गए, हमारा फैसला सही था, और चौधरी साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया? इससे पहले मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा। 2009 में जब लोकसभा चुनाव था, मुलायम सिंह यादव जी ने काजी रशीद मसूद को सहारनपुर से, और उनके जो बेटे हैं शाहजहान मसूद, उनको कैराना से लड़ाने की बात की थी। तो उस दौरान बातचीत चली। मुलायम सिंह यादव जी ने चाहा कि चौधरी साहब हमारे साथ आएँ, उनको सम्मान भी देना चाहते थे। पिताजी ने कहा भाई मेरी तो अब कोई इच्छा नहीं है किसी भी किस्म की, ये भाई एमएलए या एमपी या इस तरीके की मेरे बनने की इच्छा नहीं है। खैर बातचीत हुई, तो वहाँ नोएडा में काजी रशीद मसूद भी थे, पिताजी भी थे, अखिलेश यादव जी भी थे। तो मुलायम सिंह यादव जी ने उनके सामने बात रखी कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे बात हैं, आप साथ आ जाइए। कि किस लिए? ये लोकसभा चुनाव भी है, और वैसे और हमारे साथ आएंगे तो हमारी मजबूती होगी, और एक मेरा सपना भी है कि आप आएँ। जिस परिवेश से आप आते हो उसी परिवेश से मैं भी आया। तो पिताजी ने कहा कि मेरे से क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सहारनपुर से रशीद मसूद को, और वहाँ से शाहजहान मसूद को, इनको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और एमएलसी में फ़िलहाल एमएलसी आपको दे रहा हूँ, आप अपने बेटों को में से जिसको भी, या समर्थक किसी को भी, जिसको भी आप कहेंगे उसको मैं एमएलसी बना दूँगा। पिताजी ने कहा, रशीद मसूद बैठे थे, नहीं इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि दोनों जगह पे इनको लड़ाया जाए। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं इनसे कह चुका हूँ, लेकिन के एक जगह से लड़ा लीजिए, एक जैसे किसी और को, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। फिर चलते हुए जब उठे, मुलायम सिंह जी ने कहा कि चौधरी साहब आप सोच लो, विचार कर लो, और ये तो कह रहा है बाकी जो आप कहोगे जिस तरीके से भी। पिताजी ने कहा कि नहीं जी। फिर हाथ पकड़े पकड़े बाहर तक जैसे छोड़ने के लिए आ रहे थे, फिर कहा कि क्या? नहीं मैंने सोच लिया कि बात जो है बढ़नी पड़ेगी।
तो कि एमएलसी की नहीं, मुझे समाज हित सर्वोपरि है। तो उसके बावजूद भी मुलायम सिंह यादव पिताजी के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखे थे। उन्होंने कितनी बार कहा कि अब वो चौधरी साहब मेरे से सीनियर रहे राजनीतिक उसमें भी, लेकिन जो स्पष्टवादी था, जो कहना वहीं पर कह के वो चल जाए, वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं। तो मुलायम सिंह यादव जी वो परखते थे और उसके आधार पे व्यक्ति का सम्मान उनके दिलों में बहुत ज़्यादा गहरा जाता। वो ऐसे नहीं थे जो और नेता हैं जिस तरीके के, अगर भाई उनके प्रति जो है फिर द्वेष भावना रखें।